जंगल में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सारे पक्षी बारिश का आनंद ले रहे थे और दूसरे पक्षी कहने लगे, आज कितने मज़े का मौसम है, दिल करता है कुछ चटपटा सा खाएं। तभी रानो चिड़िया बोली तो कुछ भी ना, चुप करके वहाँ से उठ के अपने घोंसले में आई। उसने देखा कि उसके पास ढेर सारी अनाज और सब्जियाँ पड़ी हैं। उसने सोचा क्यों ना इन आटे का मैं नूडल्स बनाऊं और ये सब्जियां डालकर मैं अच्छी सी मैगी बनाकर बेचूं। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया ने सारी मैगी तैयार कर ली और पॉट में डालकर दूसरे पक्षियों के पास ले गई। पक्षी खाकर बहुत खुश हुए, कहने लगे, वाह रानो चिड़िया, तुमने तो आनंद ही दे दिया आज हमें अच्छे मौसम का। इतने अच्छे मौसम में कुछ चटपटा खाने को मिल गया, वरना वही पुराना दाना खा खा कर हम बोर हो चुके थे। तुमने तो नया काम निकाल दिया। रानो को बहुत हौसला मिला। उसने आकर दोबारा एक ठेला लगा लिया और लिख दिया, रानो मैगी वाली। अब सारे पक्षी उसके पास आते हैं, उसकी मैगी खाते हैं। उसकी मैगी की खुशबू जंगल में दूर दूर तक जा चुकी थी। पक्षी बहुत दूर दूर से आते, मैगी खाते और रानो की बहुत तारीफ करते। उसका स्वाद बहुत मज़े का था। कालू कौवा, उल्लू बाबा सब खाने आते, लेकिन कालू कौवा अब अपनी जलन में अंधा हो रहा था। वो जलन के मारे मज़ीद काला हो रहा था। उसने एक प्लान बनाया। वो चीकू के पास गया। चीकू को जाकर कहने लगा, चीकू तुम्हें भूख नहीं लगी? चीकू कहने लगा, हाँ भूख तो बहुत है, बारिश के बायस मैं घर से नहीं निकल पा रहा था, लेकिन क्या बात है? उसने कहा, तुम रानो के गोदाम में जाकर उसकी सारी मैगी खा जाओ तो मैं तुम्हें चीज़ का टुकड़ा दूंगा। तभी चीकू मान गया। चीकू गया और उसको भूख थी और मैगी का स्वाद देखकर वो अंधा हो गया। उसने सारी की सारी बोरियां कुतर कर मैगी खा गया। अगले दिन जब रानो चिड़िया अंदर गई तो उसके पाँव तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि अंदर मैगी का कोई टुकड़ा न था। सारी बोरियां कुतर चुकी थी। जो कि मैगी बची थी उसे चीकू हराब कर चुका था। रानो चिड़िया को बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी उसने देखा, आज उसने ठेला भी नहीं लगाया था। उसने सबसे पक्षियों से माजरत कर ली। पक्षियों ने उसे बहुत सारी बातें सुनाई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे ने इस बात से बहुत फ़ायदा उठाया और उसने अपना ठेला लगा लिया। कालू के ठेले पे सारा कुछ था। अब सारे पक्षियों को कहने लगा, आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, धोखा देने वाली के पास मत जाओ, वो तो आप लोगों को अपने स्वाद पर लगाकर छोड़ देगी। मेरे पास बहुत अच्छी मैगी है। पक्षियों ने उसकी बेस्वाद मैगी खाना शुरू कर दी। वहीं रानो ने खोज लगाया कि छोटे छोटे पाँव उसके गोदाम की तरफ किए हैं। उसको पता लग गया कि ये सब चीकू ने किया है। चीकू वो खाकर दर्द से कर्रा रहा था, क्योंकि उसको बहुत सारी गैस हो गई थी। रानो ने जाकर चीकू को इस हाल में देखा तो उसने जल्दी से उसके लिए पुदीने और अजवाइन का कहवा बना के उसको दिया। चीकू ठीक हो गया। चीकू कहने लगा, रानो मैं तुम्हारे गोदाम में नहीं गया था। रानो कहने लगी, मैं जानती हूँ चीकू, तुम ही गोदाम में गए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम अपना पेट ठीक करो। चीकू ठीक हो गया और उसने रानो से माफ़ी मांग ली और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई अर्थ नहीं था तुम्हें नुकसान पहुँचाने का, मुझे तो कालू कौवे ने बोला था। फिर रानो ने कहा, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा रानो। उसने जाकर कालू की सारी मैगी गिरा दी। कालू कहने लगा, और दुष्ट चीकू, ये क्या कर रहा है तू? तभी वो कहने लगा, तुमने ही तो कहा था रानो की सारी मैगी ख़राब कर दो, खा दो तो मैं तुम्हें चीज़ का टुकड़ा दूंगा, तुमने मुझे चीज़ का टुकड़ा क्यों नहीं दिया? कालू कहने लगा, वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम मेरी मैगी क्यों ख़राब कर रहे हो? हाँ मैंने ही कहा था। लेकिन ये बात सब सारे पक्षियों को ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, हम कालू की मैगी कभी नहीं खाएंगे। रानो ने कहा, देख लो किसका कसूर है। फिर सब ने रानो से माफ़ी मांगी। कालू ने माफ़ी मांगी, रानो मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। और अब वो भी रानो की मैगी की आवाज़ लगाया करता था। अगर आप चैनल पर नए हैं